परोक्ष प्रमाण। जैन दर्शन में प्रमाण का दूसरा भेद परोक्ष प्रमाण है। प्रमाण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा सभी दर्शनों ने की है, अर्थात प्रत्यक्ष शब्द सभी ने स्वीकार किया है, किंतु परोक्ष शब्द का प्रयोग एकमात्र जैन तार्किकों ने किया है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जैन दर्शन में आत्मा से सीधे होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष और इंद्रिय मन आदि की सहायता से होने वाले ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया है। अतः जैन दर्शन में प्रयुक्त परोक्ष शब्द का व्यवहार और उसकी परिभाषा दूसरों को कुछ विलक्षण सी मालूम होती है, क्योंकि व्यवहार में इंद्रियों से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है तथा इंद्रियों के अतिरिक्त किसी अन्य के माध्यम से होने वाला ज्ञान परोक्ष कहा जाता है। जबकि जैन दर्शन इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को भी परोक्ष कहता है। अतः जैन सम्मत परोक्ष की परिभाषा कुछ विलक्षण सी प्रतीत होती है। जैन परंपरा में आगम युग तक अक्ष का तात्पर्य जीव अर्थात आत्मा माना जाता था, किंतु कालांतर में अक्ष का तात्पर्य इंद्रिय और जीव दोनों माना जाने लगा। इसलिए भिक्षु न्याय कर्णिका में कहा गया, अक्षेभ्यो अक्षाद्वा परतो वर्तते इति परोक्षम। जो ज्ञान साक्षात इंद्रिय और आत्मा से नहीं होता वह परोक्ष कहलाता है। प्रमाण मीमांसा में आचार्य हेमचंद्र ने परोक्ष को परिभाषित करते हुए लिखा, अविशदः परोक्षम। अविशद ज्ञान परोक्ष है। अविशद से तात्पर्य यह है कि जिस ज्ञान में दूसरे प्रमाणों की अपेक्षा रहती है तथा जो तदतया प्रतिभास होता है वह अविशद है। भिक्षु न्याय कर्णिका में सहाय्यापेक्षम परोक्षम, जिसमें दूसरों की सहायता की अपेक्षा होती है, उसे परोक्ष कहा है। परोक्ष प्रमाण के भेद। जैन दर्शन के अनुसार वे सभी ज्ञान जो पर सापेक्ष अर्थात दूसरों की अपेक्षा रखते हैं, वे सभी परोक्ष में परिगणित होते हैं। इस प्रकार परोक्ष का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक है। परोक्ष प्रमाण के मुख्य 5 भेद हैं: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। स्मृति धारणा मूलक, प्रत्यभिज्ञान स्मृति एवं प्रत्यक्ष मूलक, तर्क प्रत्यभिज्ञान मूलक तथा अनुमान तर्क निर्णीत साधन मूलक होते हैं, इसलिए ये परोक्ष हैं। आगम वचन मूलक होता है, इसलिए परोक्ष है। ये सभी परोक्ष के लक्षण में ही समाविष्ट होने के कारण इनका स्वतंत्र प्रमाण जैनों को इष्ट नहीं है। अतः परोक्ष के भेद के रूप में ही इन्हें समझना चाहिए। जैन दर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्ष का विभाजन विशदता और अविशदता के आधार पर किया गया है। दोनों ही प्रमाणों में ज्ञान यथार्थ होता है। कार्य कारण भाव की दृष्टि से देखा जाए तो सभी ज्ञान, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या परोक्ष, एक ही सूत्र में आबद्ध हैं। यथा अवग्रह कारण है, इहा उसका कार्य है, इहा कारण है तो अवाय उसका कार्य है, अवाय कारण है तो धारणा उसका कार्य है, धारणा कारण है तो स्मृति उसका कार्य है, स्मृति कारण है तो प्रत्यभिज्ञान उसका कार्य है, प्रत्यभिज्ञान कारण है तो तर्क उसका कार्य है, तर्क कारण है तो अनुमान उसका कार्य है। इस प्रकार पूर्व पूर्व का ज्ञान कारण और उत्तर उत्तर का ज्ञान कार्य कहलाता है।